आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन के लेकर आई वी यू दे के हम लोग प्रयोग करके कुछ अंग्रेजी के सेंटेंस बनाना सीखेंगे और उस सेंटेंस को बनाकर हम लोग अपने डेली लाइफ में इस सेंटेंस को यूज करके हम लोग अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस सेंटेंस को। जैसे यूज ऑफ कैन विथ आई वी यू दे। आई को वी को यू को दे करके हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। 100 200 500 1000 सेंटेंस बनाकर हम लोग अंग्रेजी बोलना हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है आई कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो आई कैन डांस ऑन द स्टेज। मैं रंगमंच में डांस कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं एक गीत गा सकता हूँ। आई कैन राइट अ लेटर। मैं एक चिट्ठी लिख सकता हूँ। आई कैन स्पीक हिंदी। मैं हिंदी बोल सकता हूँ। आई कैन टेल अ स्टोरी। मैं एक कथा बोल सकता हूँ। आई कैन स्माइल। मैं हंस सकता हूँ। आई कैन वॉक। मैं चल सकता हूँ। आई कैन प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। आई कैन लव। मैं प्रेम कर सकता हूँ। आई कैन मेक अ प्लान। मैं एक योजना बना सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन नॉक द डोर। मैं दरवाजा ढकढका सकता हूँ। आई कैन बाई अ बुक। मैं एक किताब खरीद सकता हूँ। आई कैन मेक अ टी। मेक टी। मैं चाय बना सकता हूँ। आई कैन राइट अ बुक। मैं एक किताब लिख सकता हूँ। आई कैन सेल अ बिल्डिंग। मैं एक बिल्डिंग इमारत को बेच सकता हूँ। इसी तरह आप यू वी के भी प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वी कैन ड्राइव अ कार। हम लोग एक कार चला सकते हैं। वी कैन डू दिस वर्क। हम लोग ये काम कर सकते हैं। वी कैन प्ले वॉलीबॉल। हम लोग वॉलीबॉल खेल सकते हैं। वी कैन स्लीप इन द टेंट। हम लोग टेंट में तिरपाल में सूत सकते हैं। वी कैन स्विम इन द रिवर। हम लोग नदी में पौड़ी खेल सकते हैं। वी कैन ईट एन एप्पल। हम लोग एक सेब खा सकते हैं। वी ईट एप्पल्स यहाँ होगा। वी एट एप्पल्स। हम लोग एप्पल खा सकते हैं। वी कैन रीड ए स्टोरी। हम लोग एक कथा पढ़ सकते हैं। वी कैन टीच इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। वी कैन स्टे हेयर। हम लोग यहाँ रुक सकते हैं। वी कैन वॉश क्लॉथेज। हम लोग कपड़ा धो सकते हैं। वी कैन सर्व द कंट्री। हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। वी कैन गो टू काठमांडू। हम लोग काठमांडू जा सकते हैं। वी कैन राइड अ बाईसाइकिल। हम लोग बाईसाइकिल में चढ़ सकते हैं। वी कैन लिव इन दिस टाउन। हम लोग इस शहर में रह सकते हैं। वी कैन किल अ टाइगर। हम लोग एक बाघ को मार सकते हैं। वी कैन हेल्प पुअर। हम लोग गरीब की मदद कर सकते हैं। वी कैन टेक रेस्ट। हम लोग आराम कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग यू के भी प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यू कैन डांस ऑन द स्टेज। आप स्टेज में नाच सकते हैं। यू कैन स्लीप इन द टेंट। आप टेंट में सूत सकते हैं। यू कैन टीच इंग्लिश। आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। यू कैन गो टू काठमांडू। आप काठमांडू जा सकते हैं। यू कैन स्माइल। आप हंस सकते हैं। यू कैन प्ले फुटबॉल। आप फुटबॉल खेल सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन बाई अ बुक। आप एक किताब खरीद सकते हैं। यू कैन मेक टी। आप चाय बना सकते हैं। यू कैन राइट अ बुक। आप एक किताब लिख सकते हैं। यू कैन स्टे हेयर। आप यहाँ रह सकते हैं। यू कैन गो टू काठमांडू। आप काठमांडू जा सकते हैं। यू कैन प्ले वॉलीबॉल। आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं। यू कैन ड्राइव अ कार। आप एक
कार चला सकते हैं, यू कैन डू दिस वर्क, आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह दे के यूज करके भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। दे कैन सिंग अ सॉन्ग, दे कैन डांस ऑन द स्टेज, वो लोग स्टेज पर नाच सकते हैं। दे कैन टेल अ स्टोरी, वो लोग एक कथा बोल सकते हैं। दे कैन स्माइल, वो लोग हंस सकते हैं। दे कैन वॉक, वो लोग चल सकते हैं। दे कैन प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल सकते हैं। दे कैन लव, वो लोग प्रेम कर सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन नॉक द डोर, वो लोग ढोका को ढकढका सकते हैं। दे कैन मेक अ बाई, वो लोग एक किताब खरीद सकते हैं। दे कैन सेल अ बिल्डिंग, वो लोग एक बिल्डिंग बेच सकते हैं। दे कैन हेल्प पुअर, गरीब की मदद कर सकते हैं। दे कैन किल अ टाइगर, वो लोग एक बाघ को मार सकते हैं। दे कैन सर्व द कंट्री, वो लोग देश के सेवा कर सकते हैं। दे कैन वॉश द क्लॉथेज, वो लोग कपड़ा धो सकते हैं। दे कैन टीच इंग्लिश, वो लोग अंग्रेजी सिखा सकते हैं। इस तरह करके आप 100, 200, 500, 1000 सेंटेंस भी बना सकते हैं। उसको अपने डेली यूज में, डेली लाइफ में उसको प्रयोग करके अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको गलती या सही रूप से आप हमेशा अगर अंग्रेजी बोलने का सीखने का प्रयास करेंगे, उसको प्रैक्टिस में रखेंगे, तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।